हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। एकदम मस्त एक नए क्वेश्चन के साथ फिर से। और इस बार हाँ देखिए कह रहा है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का ही क्वेश्चन है। और इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूज्ड होता है, कन्फ्यूजन रहते हैं, तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि tan इनवर्स बिग ब्रैकेट 2 cos 2 साइन इनवर्स 1/2। ठीक है बच्चों, ये जो है ना क्वेश्चन, और फाइंड द वैल्यू, सबको इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है। तो आप देखिए वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो बच्चों की जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, तो देखिए हम लोग बोडमास से भी इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद में इसको, तो स्मॉल ब्रैकेट में देखिए ये आ रहा है 2 साइन इनवर्स 1/2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको हम लोग सॉल्व करते हैं कि जो 2 साइन इनवर्स 1/2 है उसको कैसे सॉल्व किया जाए, वो देखिए। तो देखिए हम लोग एक बात जानते हैं कि साइन π/6 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/2। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पे 1/2 दिखाई दे रहा है, तो वहाँ पे चुपके से साइन π/6 लिख देंगे कि नहीं, उसका वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब ना इसको पता नहीं चलना चाहिए। तो देखिए tan इनवर्स 2 cos और 2 साइन इनवर्स, और इसकी जगह पर हम लोग क्या प्लानिंग किए हैं कि इसके जगह पर लिख देंगे साइन π/6। ठीक है बच्चों, हम लोग जो प्लानिंग किए वही किए जो है ना साइन इनवर्स। अब एक हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि यदि साइन इनवर्स साइन x रहता है तो इसमें हम लोग x बाहर करते हैं। तो यहाँ पे देखो बच्चों, साइन इनवर्स साइन x यानी एंगल का रूप में क्या है, देखिए साइन इनवर्स साइन x रहता था तो इसमें से एंगल हम लोग क्या करते थे, बाहर निकाल लेते थे। और यहाँ पे साइन इनवर्स साइन x के जगह पे यानी एंगल के जगह पे क्या है, π/6 है, तो यहाँ से क्या बाहर निकाल लेंगे, π/6। तो अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में इसको लिखते हैं, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स और 2 cos, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2, और इनटू में ये टोटल के जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे π/6। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसको ये मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 2 जा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये है tan इनवर्स 2 cos, और यहाँ पे क्या बच गया π/3। ठीक है, समझ रहे हैं बच्चों। तो अब हम लोग देखिए एक वैल्यू जानते हैं कि cos π/3 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/2। तो देखिए cos यहाँ पे क्या लिख दे सकते हैं, तो cos π/3 है, तो यहाँ पे हम लोग 1/2 लिख देंगे क्योंकि हम लोग इसका वैल्यू जानते हैं। तो tan इनवर्स 2 इंटू, और इसकी जगह पे क्या हो गया 1/2, तो ये 2 से कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बच गया tan इनवर्स 1। अच्छा, एक फार्मूला और हम लोग जानते हैं, जितना भी फार्मूला यूज हुआ है यहाँ पर लिखते जा रहे हैं। ठीक है, आप लोग भी इसको लिखते चलिए। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है tan इनवर्स 1, तो हम लोग एक बात जानते हैं कि tan 45 का जो वैल्यु होता है वो होता है 1। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स रहने देते हैं और 1 के जगह पर लिख देंगे tan π/4, जैसा कि ऊपर में किया था। तो अब यहाँ पे इसका भी फार्मूला कि यदि tan इनवर्स tan x रहेगा तो इसमें x बाहर होगा, तो यहाँ पे tan इनवर्स tan और x का रोल क्या करा है π/4, तो यानी इसका बाहर क्या हो जाएगा π/4। तो यही आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए।
हाँ, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों वो है कॉट, और इन्वर्स वगैरह में नहीं है, लेकिन इसके ब्रैकेट में जो है वो tan इन्वर्स ए और प्लस में कॉट इन्वर्स ए, ठीक है, ये गिवन है। तो बच्चों अगर हम लोग एक फार्मूला जानते हैं कि यदि tan इन्वर्स x और प्लस कॉट इन्वर्स y रहता है, सॉरी x रहेगा, यानी दोनों का एंगल सेम रहेगा, tan इन्वर्स x प्लस कॉट इन्वर्स x, तो इसका जो फार्मूला जानते हैं वो पाई बाई में 2 जानते हैं। अब पाई बाई 2 जानते हैं तो पाई बाई 2 का वैल्यू कितना होता है, यानी यहाँ पे जैसे इसमें अप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पे वही पहले पाई बाई 2, यानी जिस पे आएगा जिस ट्रिग्नोमेट्री, जैसे यहाँ कॉट है और इसके जगह पे पाई बाई 2 लिख देंगे तो उसका वैल्यू यहाँ पे पुट करना होगा। तो देखिए बच्चों एक मिनट, यहाँ पे जो है ना से देखिए ये इसके जगह पे क्या लिख दे, जैसे यहाँ पे देखिए tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो यहाँ tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x ए, यानी दोनों का एंगल सेम है, तो यहाँ कॉट और इसके जगह पे क्या लिख देंगे बच्चों पाई बाई 2, और कॉट पाई बाई 2 यानी 90 का जो वैल्यू होता है वही बोल रहे थे कि जो पाई बाई 2 का वैल्यू होगा उसको अप्लाई कर देंगे, तो यहाँ कॉट 90 का वैल्यू जो होता है वो 0, तो इस तरह से इसका जो है ना आंसर 0 हो गया। तो बच्चों यदि वीडियो समझ में आया, ये क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व किया ये आपको खूब अच्छे से समझ में आया, तो आप चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि आप सपोर्ट कीजिएगा तभी जाके मुझे मोटिवेट मिलेगा और इस तरह से कई वीडियो आपके सामने लेकर आऊँगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।